बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हुकूमत पंजाब ने एक नया सिलसिला शुरू किया है ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट्स के नाम से। ये सर्टिफिकेट क्या है, तो इसको आप इसी अंदाज से समझें जैसे आपका बर्थ सर्टिफिकेट है। उसका पैटर्न आपने देखा होगा कि उसमें एक कोड मौजूद होता है। इंग्लिश में भी तमाम डिटेल्स आपकी लिखी जाती हैं, उर्दू में भी तमाम डिटेल्स आपकी लिखी गई होती हैं। तो उसी पैटर्न पे ये सर्टिफिकेट भी होगा। आपकी प्रॉपर्टी की मुकम्मल डिटेल इस पे आएगी। प्रॉपर्टी की मालियत क्या है, इसका ओनर कौन है, इसकी लोकेशन क्या है। गूगल मैप पे वो मैप बाकायदा उसकी पिक्चर इस पे लगेगी, जिससे पता चलेगा कि गूगल मैप पे आपने इसको सर्च करना है तो कहाँ से सर्च करना है, कहाँ ये लोकेटेड है। ये तमाम डिटेल्स उसमें इंग्लिश और उर्दू दोनों ज़ुबानों में मौजूद होगी। अब कौन इसको अप्लाई कर सकेगा, तो फिल वक्त इसका आगाज़ किया गया है सियालकोट में। कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं? जो अकेले एक खेवट के मालिक हैं। एक खेवट है, उसमें अकेला एक ओनर है, तो वो इसको अप्लाई करेगा। या वो लोग अप्लाई कर सकते हैं कि खेवट में मालिकान तो वो ज़्यादा हैं, लेकिन वो तमाम पेश होते हैं राजी रिकॉर्ड सेंटर में, और वो वहाँ जाके कहते हैं कि हमें ये सर्टिफिकेट चाहिए। तमाम पेश होंगे, स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाएंगे, तो तब ये सर्टिफिकेट जारी होगा। लेकिन अगर तमाम पेश नहीं होते और वो अपनी अराजी को तकसीम करवाना चाहते हैं, तो जब तक फिर अराजी तकसीम नहीं हो जाएगी तब तक ये सर्टिफिकेट जारी नहीं होगा। अभी जो सुनने में आ रहा है वो यही आ रहा है कि इसके बाद फिर खेवट वगैरह, यानी जिसको सर्टिफिकेट जारी हो गया है तो फिर खेवट वगैरह का सिस्टम ख़त्म हो जाएगा। वही उसकी ओनरशिप का प्रूफ होगा। और आगे ट्रांजैक्शंस कह लें कि जो भी होनी है, सेल वगैरह होनी है, तो वो फिर उसी सर्टिफिकेट के ज़रिए ही होगी। समझ ये ऐसे ही आ रहा है जैसे किसी हाउसिंग सोसाइटी में आपके पास अलॉटमेंट लेटर होता है। तो जिस तरह वो अलॉटमेंट लेटर, एक शख्स अगर सेल करता है प्रॉपर्टी तो दूसरे को अलॉटमेंट लेटर जारी हो जाता है। तो ये भी शायद उसी तर्ज पे करने जा रहे हैं कि एक सर्टिफिकेट होगा और वही आपके पास तमाम कह लें कि लैंड का रिकॉर्ड है। और वही आप आगे ट्रांसफ़र कर देंगे कि दूसरे के नाम पे अलॉटमेंट लेटर या वो सर्टिफिकेट जारी हो जाएगा। बाकी डिटेल्स इसकी एग्जैक्ट क्या है वो आगे जाके पता चलेगा। अब ये सुनने में अच्छा लगता है, कोई शक नहीं कि एक मॉडरेशन इसमें नज़र आती है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ जिस कदर इस निज़ाम में गंद डल चुका हुआ है पिछले 78 सालों में, अब इसमें जितनी भी ये एफर्ट्स कर लें वो नज़र आती हैं कि जैसे वो फेल हो गई हैं, जितनी भी इसकी करेक्शन की या बेहतरी की एफर्ट्स हैं। मैं कल एक जगह पे मौजूद था, मैं एग्जैक्ट वो जिक्र नहीं कर सकता मौज़िया कौन सा है या कहाँ पे ये बात हो रही थी, क्योंकि ये ऑफ द रिकॉर्ड वो डिस्कशन कर रहे थे वो महकमा माल के ही लोग, सीनियर्स ही बैठे हुए थे, और वहाँ ये डिस्कशन हो रही थी कि देखें जी फलां मौज़िया को ऑनलाइन किया गया है तो 70% मालिकान को उड़ा दिया गया है। यानी जो 70% एक्चुअल मालिक हैं वो अब मालिक नहीं रहे ऑनलाइन होने के बाद। क्यों हुआ ऐसे? क्योंकि लोगों ने हाना काश्त में से रकबे खरीदे हुए थे। वो हाना काश्त में मलकियत लेके वो बैठे हुए हैं और वो तामीरात उन लोगों ने की हुई हैं। लेकिन अब जब कंप्यूटराइज्ड किया गया है तो उसमें हाना काश्त के मालिकों का जिक्र ही नहीं आया, और उसमें हाना मलकियत के लोगों को फिर से मालिक बना दिया गया है। अब ये हाना काश्त, खाना मलकियत, ये आप में से अक्सर लोग वाकिफ़ होंगे, लेकिन कई लोगों को इसका आइडिया नहीं होता। तो चलें उस बहस में अभी मैं नहीं जा रहा, लेकिन वो खाना काश्त में भी लोग मालिक होते हैं। तो वो ये बता रहे कि खाना काश्त के जितने भी मालिक थे वो सब उड़ गए हैं। अभी नई मलकियत उनके नामों पे है ही नहीं है। और वो लोग जो अपनी ज़मीनें बेच चुके हैं लॉन्ग अगो, उनको दोबारा मालिक बना दिया गया है कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड में। अब जब इस तरह के मामलात होते हैं तो फिर कहाँ सुधार आएगा और कब कब सुधार आएगा, इसका तो अ, मतलब इसमें अभी वक्त लगेगा अगर ये सीरियसली दुरुस्त करना चाहें भी। मेन चीज़ ये है कि इनकी इंटेंशन हो दुरुस्त करने की, तो वो इंटेंशन भी यहाँ जो है वो भी डाउटफुल ही होती है।